उपदेश देने के लिए द्वारकाधीना में तो विराजमान है। ऐसे 8 श्लोकों का ये कुलक वर्णन किया, जहां पर एक वाक्य विराजमान हो 8 पद्यों के बाद में फिर ये वाक्य पूरा हुआ है, इसलिए अष्टभी कुलकम। 5 या 5 से अधिक श्लोकों में जहां कोई वाक्य की पूर्ति हो उसका नाम कुलक है। अब जब ध्यान लगाने के लिए बैठे तो ध्यान तो लगाना चाह रहे थे नारायण का, और ध्यान में आ रही हैं कौन? जय हो परम सुंदरी। सब उपास्यों में सबके द्वारा जो परम उपास्य होकर के विराजमान है, महेश्वरी, क्रियेश्वरी, सुरेश्वरी जो है, वे इनके ध्यान में आ रही हैं। जैसे ही ध्यान करने के लिए बैठे वैसे ही ध्यान में आ रही है कौन? बोले ध्यान प्राप्त प्रिया बिंबाधरपान मुदई दिथि। जो ध्यान के द्वारा प्रिया बिंबाधरपानम उदय धीति, इस समय ध्यान में आ रहा है कि मैं प्रिया के अधरपान करते हुए विराजमान हूं, और उस समय प्रिया के अधरपान करने से जो मोद उत्पन्न हुआ, आनंद उत्पन्न हुआ, उससे एधित, जो एधित होकर के वृद्धि को प्राप्त करके विराजमान हो रहे हैं। तो ध्यान प्राप्त प्रिया बिंब अधरपान मुदा एधिता, प्रिया के अधरपान के आनंद से जो एधित, जिनकी शोभा और अधिक बढ़ रही है, वृद्धि को प्राप्त हो रही है, वो ध्यान में विराजमान, और ध्यान करते हुए जो तन्मात्रिक भानता, ये ध्यान का जो स्वरूप है उसको करते हुए विराजमान। पहले ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करने पे पहले धारणा की, फिर ध्यान किया, फिर ध्यान करने के बाद में समाधि। आज प्रिया के अधरपान की समाधि में ही विराजमान। ध्यान किसका नाम, धारणा किसका नाम? बोले जैसे घोड़े को खूंटा से बांधना, उसका नाम है धारणा। ध्यान किसका नाम? बोले घोड़े की रस्सी खुल गई है पर फिर भी घोड़ा इधर उधर न भागे, अपने स्थान पर ही खड़ा रहे, उसका नाम है ध्यान। समाधि किसका नाम? बोले घोड़े को हटाया जाए तब भी घोड़ा नहीं हटे, उसका नाम समाधि। योग शास्त्र में धारणा का लक्षण वर्णन किया गया कि चित्तस्य देशबंधः धारणा, चित्त को किसी एक स्थान पर बांध करके रखने का प्रयत्न करना, उसका नाम है धारणा। एक स्थान पर बांधने पर उस वस्तु का समग्र ध्यान जहां हो, उसका नाम धारणा। सो श्री किशोरी जी के संपूर्ण स्वरूप का जहां ध्यान करते हुए विराजमान है, संपूर्ण स्वरूप का एक साथ स्मरण कर रहे हैं, उसका नाम है धारणा। फिर संपूर्ण स्वरूप का ध्यान करते करते फिर एक एक अंग का ध्यान करते हुए, ये चरण, ये घेंटू, ये कटी, ये त्रिवली, ये वक्ष, ये कंठ, ये मुख, ये नेत्र, ये कर्ण, एक एक श्रृंगार, उनका जहां अलग अलग ध्यान किया जा रहा है, उसका नाम है ध्यान। और ध्यान करते करते उसके अतिरिक्त कभी कोई वस्तु दिखे ही नहीं, उसका नाम है समाधि। माधुर्या स्वाद संभो एव समाधि। वैष्णवों में समाधि की जो परिभाषा दी गई वो है कि माधुर्य का आस्वादन करते हुए मोहित हो जाना, उसी का नाम संभोग, समाधि। सो यहाँ ध्यान प्राप्त प्रिया बिंबाधरपान, ध्यान में ही प्रिया के अधरपान करते हुए अपूर्व जो आनंद प्राप्त हो रहा है, उस आनंद के सामने ब्रह्मानंद भी सब फीका है, इसलिए एधिता आनंद में बढ़ रहे हैं। और रोमांचितांग, उस समय श्री कृष्ण के श्रीअंग रोमांचित होते हुए विराजमान हैं। तम नामांकितम मंत्रम जजापसः, और आज ध्यान करते हुए, ध्यान को एकाग्र करने के लिए, समाधि में स्थित करने के लिए श्री कृष्ण तम नामांकित मंत्र, श्री राधा नामांकित जो मंत्र हैं, उस राधा नामांकित मंत्र का ही आप जप करते हुए, अभ्यास योग करते हुए विराजमान हैं। ज्ञानियों का अभ्यास योग है
ब्रह्म का ही चिंतन करना, सत असत का विवेक करते हुए जो सत पदार्थ है उसका चिंतन करना, ये ज्ञानियों का अभ्यास योग है, वैष्णवों का अभ्यास योग है। भगवान नाम उसका ही निरंतर निरंतर आवृत्ति पूर्वक जहां जप करना, उसका नाम है वैष्णवों का अभ्यास योग। वो नाम जप 3 प्रकार से होगा, कभी जप, कभी उपांशु जप, कभी संकीर्तन। जहां पर भीतर ही भीतर जप किया जाए उसका नाम है जप, स्वर बाहर प्रकट नहीं हो, जहां अपनी बोली अपने आप को सुनाई दे जाए उस जप का नाम है उपांशु जप। जहां पर बहुरे मिलित्वा आवृत्ति पूर्वकम उच्च ही कीर्तनम, उसका नाम है संकीर्तन। जहां बहुत से लोग मिलकर के आवृत्ति पूर्वक उच्च स्वर में कीर्तन करें उसका नाम है संकीर्तन। तो यहां पर जप करने के लिए बैठे हैं, इसलिए श्री राधा नामांकित जो जप है उसको करते हुए विराजमान, और वो जप इनमें स्वाभाविक रूप से ही इनके सिद्ध हो रहा है। अजबा जाप की स्थिति में पहुंच गई हैं महाराज। जैसे एक ज्ञानी श्वास लेने के साथ में सो बोलता है और श्वास छोड़ने के साथ में हम, सो हम, जैसे वो जप करता है, ऐसे श्वास लेते हुए ये रा और छोड़ते हुए धा, राधा राधा, ऐसे जहां पर इसी का नाम है अजबा जाप, कि जप नहीं किया जा रहा है, श्वास अपने आप जप करती हुई विराजमान हो, वो कहीं अभ्यास योग की एक परम स्थिति है। और वो परम स्थिति श्री लाल जी के मुख से अपने आप प्रकट हो रही है, जहां बिना प्रयत्न के भी अपूर्ण रूप से राधा राधा तन नामांकित जो नाम है उनका जप करते हुए वे विराजमान हो रहे हैं। तो रोमांचितांग तन्नामांकितम मंत्रम जजाप हो, रोमांचित होकर के तन्नामांकित मंत्र, श्री राधिका नामांकित जो मंत्र हैं उनको जप करते हुए विराजमान। जहां राधा ने धाधारने, हे श्री किशोरी जी, आप ही मुझे अपने प्रेम का दान करें, आप ही मेरा पालन करें, ये विचार करते हुए श्री राधा राधा नाम इनका जप करते हुए विराजमान। राधा जो है वो दान देने के अर्थ में आती है, माने कृपा करने वाली होकर के आप विराजमान हो। धा माने हम मंजरियों की, हम दासियों की रक्षा करने वाली आप ही हो, ऐसे धा धारण। तो राधा में धा धारण, ऐसे राधा नामांकित जो मंत्र है, जो परम गोपनीय है, उसका जप करते हुए ये विराजमान हो रहे हैं। इतने में अथैत्य कमल प्राह युवराज ब्रजेशया आहु ऐसे भोजनार्थम मुस्तत्रावधीयताम। इतने में कमल नाम करके एक दास आया, धन्य ये श्री नंद भवन के दास, इनकी महिमा का क्या ठिकाना, जो नित्य कृष्ण की अपने प्रिय रूप में सेवा करते हैं। ईश्वर रूप में सेवा नहीं, परमात्मा रूप में सेवा नहीं, ब्रह्म रूप में सेवा नहीं, बल्कि हमारे मालिक हैं श्री ब्रजराज, इस ब्रजभूमि के शासक हैं श्री ब्रजराज, और उनके ये हैं नंद कुमार। इस भाव से जहां पर लौकिक संबंध भाव के द्वारा श्री कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, तो परमात्मा संबंध भाव नहीं है, ब्रह्म संबंध भाव नहीं है, बल्कि लौकिक संबंध भाव उसकी ही प्रधानता। और वो लौकिक संबंध भाव जहां पर सिद्ध हो जाएगा वहां पर परम राग की प्राप्ति होगी। राग की विशेषता ही है कि लौकिक संबंध भाव के द्वारा जहां कृष्ण से कृष्ण की सेवा की जाए, ये परमात्मा है, जीव जगत के साक्षी हैं, इस भाव से जीव जगत के साक्षी भाव से सेवा की जाएगी, वहां पर हो गया परमात्मा भाव। जहां पर ये सर्वत्र व्यापक और केवल पदार्थ होकर के विराजमान, आश्रय पदार्थ होकर के विराजमान, ऐसा विचार किया जाएगा, वो उपासना होगी ब्रह्म। तो ब्रह्मोपासना में सबके आश्रय और ये केवल पदार्थ होकर के विराजमान है, ये हो गई ब्रह्मोपासना। परमात्मा उपासना उसको कहेंगे कि जीव और जगत
इनके प्रेरक होकर के विराजमान है, उसका नाम हुआ परमात्म उपासना। परंतु राग उपासना उसको कहेंगे जहां पर लौकिक संबंध भाव के द्वारा श्री श्याम सुंदर की आराधना की जाए। और लौकिक संबंध भाव क्या है? बोले हमारे इस प्रदेश के रक्षक हैं श्री नंद बाबा, और उन नंद बाबा के ये राजकुमार हैं। राजकुमार के नंद भवन के का मैं दास हूं और इस भाव से मैं सेवा कर रहा हूं। तो श्री कमल पधारे, उस समय श्री कमल जी पधारे, और कमल जी उस समय श्री श्याम सुंदर से कह रहे हैं कि युवराज ब्रजेशया, ब्रज की स्वामिनी श्री मैया ने, यशोदा मैया ने, ब्रजेशा ने यशोदा जी के लिए है आहुए से भोजनार्थम, मैया तुमको भोजन करने के लिए बुला रही हैं। मुस तत्रावधीयताम, इस बात को आप बार बार बुला रही हैं। तत्र अवधीयताम, इस बात पर आप ध्यान दीजिए, इस बात को आप समझिए, सुनिए। अवधीयताम माने इसका हृदय में धारण कीजिए। अब सेवक है तो सेवक एक जो बोलेगा, जो नहीं कहेगा चलो चलो आपको बुला रहे हैं, ऐसा नहीं कहेंगे। सखा कहेगा चलो बुला रहे हैं, परंतु सेवक कहेगा कि महाराज माने आपको बुलाया है, इस बात को आप समझिए। ये शिष्य और सेवक इनकी जो बोली है वो बोली को कहीं प्रकट करते हुए विराजमान होंगे। तो जो राजकीय सेवक हैं उनमें स्वाभाविक रूप से शिष्टाचार उनकी बोली में स्वाभाविक रूप से विराजमान है। तो कहेंगे कि तत्र अवधीयता, इस बात पर आप विचार करेंगे, इस बात को अपने हृदय में कृपया धारण करेंगे। जो राजकीय सेवक हैं वो हर जगह हुकुम हुकुम सरकार, हुकुम हुकुम। राजस्थान में जाओ, वहां के जितने भी सेवक हैं वो मालिक सेवक को डांट रहा है, वो कह रहा है हुकुम, हुकुम ने ये कहा है, हुकुम। तो मालिक के लिए भी हुकुम और जो आज्ञा है इसके लिए भी हुकुम। तो हुकुम शब्द तो उनके रटा हुआ है, हर बात में हुकुम। ऐसे ही ये जो है ये सेवक उसी तरह से कह रहे हैं अवधीयता, माने आपने जो आज्ञा की है, माने जो आज्ञा की है उस पर आप विचार करेंगे। उस समय उत्थाय बटना कृष्ण प्रविष्टोदन वेदिका,